हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे ईयरली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा होरोस्कोप जो बताएगा आपके आने वाले समय काल के बारे में, यानी 2025 में आपके लिए क्या ट्रांजिशन आने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्या बदलाव लेके आ रहा है 2025। एक ग्रैंड रीसेट जो आपका इंतजार कर रहा है, यानी कि पैटर्न का बदलना, साइकोलॉजी का बदलना, बहुत मेजर चेंज होने वाले हैं 2025 में। लेकिन आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएगा, इस चीज को जानेंगे, आपकी लगन और आपके चंद्र राशि के बारे में। लेकिन किसी भी इवेंट को देखने के लिए किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, कौन सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बनता है, उसके लिए भी जानना जरूरी है। और जब बात इवेंट की हो रही है तो इवेंट देखने के लिए हमारे लिए दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति और कर्म के कारक शनिदेव। यानी कि गुरु जो विजडम के कारक है, नॉलेज के कारक है, ज्ञान के कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, ग्रोथ के कारक है, फाइनेंस के कारक है, कहीं ना कहीं अबंडेंस के कारक है। और शनिदेव जो कर्म के कारक है, स्वयं काल है, जो लिमिटेशंस को दिखाते हैं, रेस्ट्रिक्शन को दिखाते हैं, हार्डशिप को दिखाते हैं, डिसिप्लिन को दिखाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स लेके आते हैं, ऑब्स्टेकल्स लेके आते हैं। लेकिन वही ऑब्स्टेकल्स, वही ज्ञान जब दोनों मिल जाते हैं, जब डिसिप्लिन आ जाता है, वही हमें आम से खास बना देता है और वही हमारे जीवन को बहुत ही बदलाव की तरफ, एक पॉजिटिव बदलाव, एक पॉजिटिव ट्रांजिशन की तरफ बढ़ा देता है। यानी कि अगर हमें आम से खास बनना है तो हमें देवगुरु की ब्लेसिंग्स और शनिदेव का मार्गदर्शन चाहिए होता है, वो डिसिप्लिन चाहिए होता है। और हमारे जीवन में अगर कोई भी कार्मिक इवेंट होता है, वो होता है राहु केतु की वजह से। कोई कार्मिक इवेंट होना, कोई मिसहैपनिंग होना और कोई ऑल ऑफ सडन हमारे जीवन में आना और हमारी लाइफ में किसी तरह का स्ट्रगल देना, कोई पेन देना, वो दिखाई देता है हमारे पूर्व जन्म के कार्मिक इवेंट्स के द्वारा। यानी कि जो हमारे कर्म है उसका फल शनिदेव भी देते हैं और राहु केतु हमारी लाइफ में वो इवेंट लेके आते हैं, क्योंकि छाया ग्रह है। धोखा देना, कार्मिक इवेंट्स को सामने लेके आना, कोई गिव एंड टेक है, उसको प्रारब्ध को हमारे जीवन में सामने लेके आना, वो हमारे राहु केतु को डिनोट करता है। यानी कि हमारी ग्रह कुंडली में राहु केतु का अच्छा बैठना, पॉजिटिव बैठना, शनि का और गुरुदेव का हमारे जीवन में जन्म कुंडली में अच्छा बैठना हमारे जीवन को एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर यही कुछ नेगेटिव हो जाता है, अप एंड डाउन आ जाता है, तो वहाँ पे हमारे स्ट्रगल आ जाता है। उसी के बीच में हमको ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, जो है ज्योतिष। यानी कि ज्योतिष एक वो माध्यम हो सकता है जो आपके आने वाले प्रारब्ध को खत्म कर सकता है, आने वाली चैलेंजेस को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकता है और आपको वो एनलाइटमेंट दे सकता है, वो प्रकाश दे सकता है, जिससे कि आप अपने जीवन का अंधकार मिटा सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि जब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये क्या प्रभाव लेके आते हैं। जैसे गुरुदेव और शनिदेव मैंने बोला बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जब ये दोनों मिलकर एक साथ एक राशि, एक स्थान को एस्पेक्ट करते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो वो एस्पेक्ट, वो घर, वो राशि हमारे लिए बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है उस समय काल में। यानी कि पिछले एक साल की बात करें, यानी 2024 की, गुरुदेव बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, देखिए टॉरस साइन में बैठे हैं, यानी वृषभ राशि में बैठे हैं, और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। दोनों मिलकर कहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं, वृश्चिक राशि को। शनिदेव की 10वीं दृष्टि और जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट वृश्चिक राशि में पड़ रहा है। तो वृश्चिक राशि किस चीज को दिखाता है, देखिए वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, हमारे लाइफ में इमोशनल टर्बुलेंस को दिखाती है, किसी तरह के हमारी लाइफ में डिसीज को दिखाती है, रिलेशनशिप में स्ट्रगल आना, हिडन सीक्रेट्स आना, कोई हेल्थ इशू ऑल ऑफ सडन हमारे जीवन में आ जाना, ये सब दिखाता है स्कॉर्पियो साइन। लेकिन अब शनिदेव जब चले जाएंगे स्पाइसेस यानी मीन राशि में 29 मार्च को, तो 29 मार्च से लेके 15 मार्च तक जब तक गुरुदेव यहां बैठे रहेंगे, दोनों कहां एस्पेक्ट करेंगे, गुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली में जहां भी वर्गो साइन पड़ता हो, कन्या राशि पड़ती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उस समय के काल में। यानी कि 29 मार्च से लेके 15 मई 2025 तक शनिदेव बैठे होंगे मीन राशि में, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे आपकी कन्या राशि को, और जुपिटर का पंचम दृष्टि पड़ रही होगी कन्या राशि में। कन्या राशि क्या दिखाती है, ऑडिटिंग को दिखाती है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से छठे घर की राशि पड़ती है, यानी कि डेली एक्टिविटीज को दिखाना, डिसिप्लिन होना, कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु के प्रति हमको एक तरफ से हाईलाइट करना, यानी कि जो चीज हमारी लाइफ में क्लियरेंस मांगती है वो सामने आके खड़ी हो जाती है। यानी किसी चीज को खत्म करना, ऑडिट करना, क्लींस करना, उसके लिए आपके प्रारब्ध सामने आएंगे, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन वो क्लैरिटी की तरफ आपको लेके जाएगी। वो ऐसा ऑडिट करेगी जिससे कि आपको आने वाले समय में आपको हीलिंग की तरफ लेके जा सके, क्लैरिटी की तरफ लेके जा सके। उसके अलावा जब गुरुदेव कहाँ चले जाएंगे, बुध की राशि जेमिनी साइन में, और शनिदेव कहाँ बैठे होंगे, पाइसेस में, तो दोनों की डबल ट्रांजिट कहाँ पड़ने वाला है सेजिटेरियस, यानी कि गुरु की राशि पर। गुरु की राशि पर डायरेक्ट एस्पेक्ट और शनिदेव का डायरेक्ट और 10th एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगा,
सजिटेरियस, जहां भी आपकी कुंडली में सजिटेरियस यानी धनु राशि पड़ती है वहां पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? शनि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नवी राशि पड़ती है, यानी कि आपका विजडम की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान जाना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाना, कोई फिलोसफिकल चेंज आना आपके लाइफ में, कोई आपको ब्रेक थ्रू मिलना, कहीं ना कहीं रिसर्च, साइंस, अपलिफ्टमेंट मिलना कहीं ना कहीं। लेकिन वो किसके अंडर में होना चाहिए? गुरु के अंडर में होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में होना चाहिए, क्योंकि गुरु की राशि है फायर से भरी राशि है, यानी कि अग्नि तत्व राशि, एक फायर से भरी हुई राशि। अगर उस फायर को अलाइन करके हम यूज करते हैं, उस विजडम को अलाइन करके यूज करते हैं, यानी कि शनिदेव और गुरुदेव आपको डिसिप्लिन के साथ किसी गुरु के अंडर में अगर आप अपने ज्ञान को, अपने प्रकाश को यूज करते हैं, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, फाउंडेशन को तैयार करते हैं, तो आने वाले समय में जो इवेंट होंगे वो आपको ही नहीं आपकी जनरेशन तक को फायदा पहुंचाएंगे। यानी कि सजिटेरियस जहां भी पड़ता है वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाला है, धर्म की तरफ बढ़ने वाला है। और उसके अलावा गुरुदेव इस साल में बहुत अतिचारी हो जाएंगे, बहुत जल्दी अपनी ट्रांजिट करेंगे। यानी कि जब गुरुदेव जो एक राशि बदलते थे 13 महीने में, यानी कि एक साल 1 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करते थे, वो 2025 में 5 महीने 4 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसका बहुत ही मेजर प्रभाव देखने को मिलेगा। हम इंपल्सिव हो सकते हैं इवेंट्स के लेकर, हम किसी चीज को लेके, एक होता है ना कि हम बहुत समय से एक समय की इंतजार में पड़े होते हैं, और वो समय जब आता है तो हम शायद गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम इंपल्सिव हो जाते हैं, हेस्टीनेस हमारे अंदर आ जाती है, हम जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए नहीं होना चाहिए। हमें 2025 में जो ग्रैंड रिसेट करना है, संयम नियम साधना के साथ करना चाहिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में करना चाहिए। और जब गुरुदेव आ जाएंगे जल तत्व राशि अपनी उच्च की राशि में, कहां स्पिक करेंगे? पाइसेस को। और शनिदेव कहां बैठे हैं? पाइसेस साइन में, यानी कि लिबरेशन की तरफ बढ़ेगा आपका दिमाग, आपका ध्यान जाएगा लिबरेशन की तरफ, आपका ध्यान जाएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपके ध्यान जाएगा फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, यानी कि ट्रैवल की तरफ, आपका ध्यान जाएगा योगा, मेडिटेशन, आइसोलेशन की तरफ। यानी कि अब आपका ध्यान इस समय काल में, यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपका ध्यान किस चीज में चला जाएगा? यानी कि मुझे पीस चाहिए, मुझे मेंटल हेल्थ को ध्यान देना है, मुझे अपनी टॉक्सिसिटी को कम करना है, मुझे एंजाइटी से बचना है, मुझे अपना इंपल्सिवनेस खत्म करना है। तो ये इस तरह का प्रभाव आपकी लगन राशि, आपकी कुंडली पे देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जहां भी ये साइंस पढ़ रहे हैं वहां पे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उस चीज को जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन और आपकी राशि के लिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं इस लाइव जीपीएस से, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले इस पूरे साल में जो भी ग्रह नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, जो भी बहुत बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में आना है, जो पॉजिटिविटी आनी है, उसको मैं आपके समक्ष लेके आ सकूं। और जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो को इस चैनल पर, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बिना समय खराब किए, बिना भटकते हुए आप सही जगह पहुंच जाएं। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन, आपकी राशि के लिए। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आपके लगन और मून साइन के बारे में, यानी लिब्रा लगन और मून साइन अगर आपका है, तुला लगन तुला राशि वाले अगर आप हैं, तो आपके लिए क्या होने वाला है, क्या लेके आ रहा है ग्रैंड रिसेट एनुअल प्रेडिक्शन 2025। हम बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट के बारे में। हर एस्पेक्ट को समझेंगे, हर चीज़ों को डिफाइन करेंगे। 2025 में क्या ग्रह चाल, क्या कैलकुलेशन आपके लिए बता रही है, क्या पॉजिटिव होने वाला है, क्या नेगेटिव होने वाला है, कहाँ बचना है, कैसे चीज़ों को चलाना है। 2 ग्रह मैंने सर्कल करके रखे हैं, यानी शनि ग्रह, जुपिटर ग्रह। मैंने इनिशियल लेवल पे बताया ना, गुरु का ज्ञान और शनि का डिसिप्लिन, अगर दोनों को मिला दें तो आपको आम से खास बना देता है। और जो कार्मिक इवेंट हमारी जिंदगी में लेके आता है वो केतु एंड राहु। और केतु राहु को मेंटेन करने के लिए, यानी कि इनको बैलेंस करने के लिए आपको राहु, और केतु को बैलेंस करने के लिए आपको शनि और गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और यही 2 ग्रह हैं जो हमारी लाइफ में प्रोमिनेंट इवेंट को दिखाते हैं, मेजर चेंज को दिखाते हैं, ऑस्पिशियस रिजल्ट जो हमारी लाइफ में आने होते हैं। अब तक क्या हो रहा था, आपके शनि और जुपिटर अब तक क्या लेके आ रहे थे, किसको ट्रबल ट्रांजिट कर रहे थे, यानी कि स्कॉर्पियो साइन। 10th एस्पेक्ट अब तक किस पे पड़ रहा था, स्कॉर्पियो, और जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा था स्कॉर्पियो, यानी कि स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं शाइन कर रहा था। शाइन करना हो सकता है, कुछ शाइन करता है तो नेगेटिविटी भी दिखाई देती है, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ट्रिगर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें जैसे होता है ना कि डायग्नोस होती हैं, और उनका डायग्नोस होना हमारी लाइफ लॉन्ग आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी का नेचर, किसी का स्वभाव, कोई फाइनेंशियल लेवल पे क्रंचेस, किसी का रियलिटी पता चलना, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट।
किसी का कोई स्ट्रगल था फैमिली में, स्पीच से रिगार्डिंग, फाइनेंस से रिगार्डिंग, वैल्यू से रिगार्डिंग, वो हम सबके सामने आता है। लेकिन अब 2025 में क्या ट्रिगर करेगा? शनिदेव कहाँ चले जाएंगे? राशि परिवर्तन करेंगे 2025 में और चले जाएंगे आपके छठे भाव में। यानी कि अभी तक शनिदेव का असर कहां पर था? शनिदेव का प्रभाव 5th हाउस पर था। जहां शनिदेव बैठते हैं वहां पर उस हाउस से रिगार्डिंग चीजों को बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव बना देते हैं, वहां पे गंद भी मचाते हैं, वहां पे स्ट्रगल भी देते हैं, हर्डल्स भी देते हैं। और जब तक नहीं मानते, जब तक हम समझ नहीं जाते कि एक्चुअल में शनिदेव चाहते क्या है। एक्चुअल में शनिदेव चाहते हैं कि आपको उतना ही रखना है, उतना ही इंडल्ज होना है, उतना ही चीजों को ऑब्सेस्ड रखना है, उतना ही किसी के बारे में सोचना है जितना जस्टिफाइड हो, ट्यून्ड मैनर में हो। आपकी एनर्जी उतनी अलाइन होनी चाहिए जितना एक लाइन में चल रही हो। अगर आउट ऑफ द बाउंड्रीज चले गए, आउट ऑफ द बॉक्स चले गए, चीजों को अनरियलिस्टिक डिजायर्स में चले गए, ये नहीं समझा कौन कितना है, कौन कितना मेरा साथ देगा, बस ये समझा कि हाँ बस यही भगवान है, तो भगवान तो कोई भी नहीं है, भगवान तो स्वयं नारायण है। और काल उसी का आपको साफ साफ मंथन कराते हैं कि भाई साहब ज्यादा हो गया है, चलो नीचे उतर आओ। ठीक है, अब तक शनिदेव ने क्या करा? 5th हाउस, हमारे किसी के बेबी प्लान नहीं कर पा रहे थे, फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल दे रहा था, प्रॉब्लम दे रहा था, डिस्प्यूट्स करा रखे थे, लाइफ में बहुत बड़ा एम बन गया था कि कैसे हम फैमिली को प्लान करें। पहले हमने लेट कर दिया, फिर हम बाद में भगवान को या शनिदेव या ग्रह को ही हम कर्ज करते हैं। तो समय से चीजें होती हैं और समय से ही हमें करनी चाहिए। तो शनिदेव यही बताते हैं, डिसिप्लिन, सही समय पे सही चीजें करना, रीजनेबल चीजों को रीजनेबल तरीके से करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद शनिदेव चले जाएंगे 6th हाउस में। 6th हाउस में शनिदेव क्या बताएंगे कि यानी कि अब आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, डेली एक्टिविटीज पे ध्यान देना पड़ेगा, ऋण रोग शत्रु को कैसे कम करना है, कोई डेट है आपके ऊपर उसको कैसे क्लींस करना है, कोई एनिमी है, कौन अपना है कौन परा है, उस चीज के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन शनिदेव जब 6th साइन में यानी कि आपके स्पाइसेस में चले जाएंगे, किसको एस्पेक्ट करेंगे? डायरेक्ट का एस्पेक्ट करेंगे आपको वर्गो को। किसको एस्पेक्ट करेंगे? टॉरस साइन को। और डायरेक्ट और 10th एस्पेक्ट किस पे करेंगे? यानी कि जुपिटर, गुरु की राशि धनु राशि को। देखिए टॉरस साइन क्या दिखाता है? 8th हाउस हमारे को सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। टॉरस हमारे को एग्रीकल्चर से कनेक्ट करते हैं, फूड से कनेक्ट करते हैं, फाइनेंस से कनेक्ट करते हैं, हम कहीं ना कहीं फैमिली से कनेक्ट करते हैं, हम रिसोर्स से कनेक्ट करते हैं, मेटेरियलिस्टिक रिसोर्स, यानी कि जो भी मेटेरियल डिजायर्स हैं, जो भी मेटेरियल रिसोर्स है, फैमिली है हमारा, हमारी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर है, हमारा वैल्यू सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं अब टेस्ट होने वाला है आपका 2025 में। आपको फैमिली के प्रति ड्यूटी को देखना है, जो गैप्स हैं उसको देखना है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन से बचना है। लेकिन एक चीज अच्छी है, जुपिटर का 5th एस्पेक्ट कहाँ पड़ रहा है? आपके 12th हाउस पे। डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 8th, आपके क्या नाम है, 2nd हाउस पे। और 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके धनु राशि पर। सॉरी, करेक्ट, लेट मी करेक्ट 7th 8th 9th, हाँ 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है उनकी 10th साइन यानी कि 4th हाउस पर। तो सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट किस पे पड़ रहा है? यानी कि 29 मार्च से लेकर 15 मई तक जुपिटर कहाँ बैठे हैं? यहाँ पर बैठे हैं। शनिदेव तो यहाँ ट्रांजिट करेंगे बहुत लंबे पीरियड तक। तो डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है केतु वर्गो पर, और जुपिटर का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है वर्गो पर, यानी कि वर्गो बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट देने वाला है। 12th हाउस क्या दिखाता है? आइसोलेशन को दिखाता है, मेडिटेशन को दिखाता है, और कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर को दिखाता है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को दिखाता है, पीआर वीजा लगना, पीआर लगना, इस चीज को दिखाता है। लॉसेस को दिखाता है, कहीं ना कहीं आपको मोक्ष को भी दिखाता है, हॉस्पिटल को दिखाता है, लॉसेस को दिखाता है, एक्सपेंडिचर्स को दिखाता है, कहीं ना कहीं आपके जेल को दिखाता है, कारावास। यानी कि दिस इज द मोमेंट 29th ऑफ मार्च से लेकर 14 मई के बीच में, सॉरी मैं थोड़ा सा ट्रबल कर रहा हूँ, 29 मार्च से लेकर 14 मई के बीच में कहीं ना कहीं एक ये विंडो है जब आपका 12th हाउस बहुत एक्टिव हो जाएगा। आप पीआर के लिए ट्राई करना चाहते हैं, हो सकता है। आप कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, कनेक्ट हो सकता है। आप अपने आप को आइसोलेशन में ले जाके अपने आप को हील करना चाहते हैं, टॉक्सिसिटी से बचना चाहते हैं, योगा मेडिटेशन में इंडल्ज होना चाहते हैं, हो सकता है। स्पिरिचुअल इंक्लाइंड होना चाहते हैं, हो सकता है। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। कोई चीज डायग्नोज भी हो सकता है। 6th हाउस में जाके शनिदेव हेल्थ इश्यूज भी दे सकते हैं, तो डायग्नोज होना, हॉस्पिटल जाना, एक्सपेंडिचर होना, लॉस होना। ठीक है, आपके थर्ड एस्पेक्ट किस पे करेंगे शनिदेव? जुपिटर पे करेंगे, और जुपिटर के साइन यानी 8th हाउस पे भी करेंगे, टॉरस पे भी करेंगे। यानी कि आपका कोई इलीगल एक्टिविटी के चक्कर में, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप कहाँ जा सकते हो?
कोर्ट कचहरी 6th हाउस, कहाँ जा सकते हो, जेल में भी जा सकते हो। तो दिस इज वेरी वेरी मच ऑन गार्ड। आपको देखना है कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ पे सही हो। उसके बाद 14 मई के बाद जुपिटर चले जाएंगे आपके 9th हाउस में। जुपिटर का 9th हाउस में जाना आपका 3rd हाउस एक्टिव कर देगा, क्योंकि सैटर्न का 10th एस्पेक्ट धनु राशि पर और जुपिटर का भी एस्पेक्ट अपनी ही राशि पर, यानी कि भाग्य को राइज मिलेगा। प्लस क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन ट्रिगर करेगा, आपका करेज बढ़ेगा, आपके अंदर आपका मास मीडिया से रिगार्डिंग आपको कुछ सोशल नेटवर्क है, सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं वो ट्रिगर करेगा। नेबर के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी। कहीं ना कहीं सिबलिंग्स के साथ जो परेशानी आ रही थी, किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो गया था, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी पाएगा। रीयूनियन होगा, रीयूनाइट करोगे आप। उसके बाद जुपिटर जो अतिचारी हो गए, जल्दी जल्दी अपनी 1 साल में अंदर पोजिशन बदल रहे हैं, तो जुपिटर फिर चलेंगे अपनी उच्च की राशि में। किसको पीस हेल्प करेंगे, 4th हाउस को हेल्प करेंगे। उसके बाद 9th एस्पेक्ट कहां पड़ेगा जुपिटर का 9th एस्पेक्ट पड़ेगा 6th हाउस, यानी कि सैटर्न के ऊपर और पाइसेस यानी अपनी ही राशि पर। तो जुपिटर अपनी राशि को भी प्रोटेक्ट करेंगे और शनिदेव भी वहां पे डबल ट्रांजिट करेंगे, यानी कि 6th हाउस से रिगार्डिंग आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर था, किसी चीज़ में क्लैरिटी चाहिए थी, आपको ऑफेंस था उसमें क्लैरिटी चाहिए था, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोई ऋण रोग शत्रु थे, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी 18 अक्टूबर 2025 के बाद। यहाँ ब्लेसिंग्स मिलेगी 3rd हाउस से रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स मिलेगी 15 मई 2025 के बाद। वर्गों में हेल्प मिलेगी 29 मार्च 2025 के बाद। ये तो हो गया हमारा बेसिक आइडियल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया और अभी भी समझा रहा हूँ, हाउस वाइज समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम अब राहु केतु की बात करें, राहु आ जाएगा आपके 5th हाउस में, केतु चला जाएगा आपके 11th हाउस में। राहु केतु के बारे में बात करना अति आवश्यक है, क्योंकि कार्मिक प्लैनेट है। तो 5th हाउस कार्मिक प्लैनेट, यानी कि 5th हाउस में लव रिलेशन से रिगार्डिंग, विजन से रिगार्डिंग, आपका क्रिएटिविटी है, इसके लिए पॉजिटिव यूज करोगे। क्रिएटिविटी एकदम वॉल तोड़कर एकदम ऐसी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आएगी ना, आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकती है, आपको विजन अच्छा कर सकती है, पुण्य का प्रभाव मिल सकता है। यानी कि पिछले 2.5 साल में जो भी अच्छे कर्म किए उसका प्रभाव पॉजिटिव आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन लव रिलेशनशिप में आप आउट ऑफ द बाउंड्रीज जाओगे, यानी कि अभी तक आप लीगैलिटी के साथ चल रहे थे, जब भी आपको डिस्प्यूट मिला, जब भी आपको स्ट्रगल मिला, जब भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो आप सोचोगे चलो अब मोरालिटी को साइड कर देते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब चीज़ों को ऐसी भी चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं जहाँ आपको पीस चाहिए, बस आपको नहीं पता क्या है सही क्या है गलत, नो मोरालिटी जस्ट प्लेजर। वहाँ आपको दिक्कत परेशानी क्लिक हो सकती है आफ्टर 19 मई के बाद। केतु का 11th हाउस में बैठा है, यानी अनरियलिस्टिक डिजायर्स को मार देगा, खत्म कर देगा, डिटैच कर देगा, कट कर देगा। नेटवर्क सर्कल जो एक्स्ट्रा था उसको कट कर देगा, आपको डिटैच करेगा। जो भी आपका नहीं था, आपके पीठ पीछे आपका नहीं था, वहां पे भी आपको कट डाउन कर देगा। यानी कि इट विल कट ऑल द तामसिक, इट विल कट ऑल द टॉक्सिसिटी फ्रॉम योर लाइफ, इट विल हेल्प यू, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। देखिए, कुंभ राशि और सिंह राशि एक ऐसी राशि है जहाँ पे कोई भी ग्रह उच्च और नीच का नहीं होता, तो वहां पे जाके वो अपना फुल्ली काम करते हैं, फुल फ्लैज अपने आप को शो करते हैं। तो केतु आपके नेटवर्क सर्कल को मिनिमाइज करेगा, जो भी टॉक्सिक है, जो भी तमस है उसको हटाएगा। और राहु देव आपके क्रिएटिविटी को लेकर हैंडल आपको एक्स्ट्रा ऑब्सेशन देगा, ठीक है। आपका लव लाइफ को लेकर बहुत एक्स्ट्रा ऑब्सेशन देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कंट्रोल करना है, उसके बारे में लव रिलेशनशिप में बताऊंगा। आपके चाइल्ड रिलेटेड चीज, लोग चाइल्ड चाहिए, आपको बर्थ प्लानिंग करनी है, आपको फैमिली प्लान करना है, आपको चाइल्ड कंसीव करना है, उसके लिए आपको ऑब्सेसिव देगा, ऑब्सेसिव बनाएगा। आप उसके लिए कोई भी सीमा लांघ सकते हो, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आइए अब बात करते हैं फुल फ्लैज की आपके लव रिलेशनशिप, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट में आपके लिए लव, ये ग्रैंड रिसेट 2025 क्या बता रहा है। देखिए, लव के बारे में बात करने 5th हाउस को देखना है। 5th हाउस का मालिक शनिदेव कहाँ बैठे हैं, 5th हाउस में बैठे हैं टिल द मार्च ऑफ 29 मार्च तक आपका लव रिलेशनशिप के मालिक वहीं बैठे हैं। यानी कि स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट, डिसिप्लिन नहीं होगे तो लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं आएगा, पीस नहीं आएगा, अबंडेंस नहीं आएगी, सक्सेस नहीं मिलेगी, हर्डल्स आएंगे, स्ट्रगल आएगा, परेशानी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए, उसके बाद चले जाएंगे 5th लॉर्ड 6th हाउस में। 5th लॉर्ड का 6th हाउस में चला जाना, अपनों का एनिमी, अपने ही एनिमी बन जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, जेलसी होगी, कट होंगी चीजें, डिस्प्यूट्स बढ़ेगा, ठीक है। 29 मार्च को शनि यहाँ चले जाएंगे, केतु के एस्पेक्ट में आ जाएंगे, राहु के साथ बैठ जाएंगे, यहाँ बनाएंगे 6 ग्रहों का योग बनेगा। तो 6 ग्रहों का योग बनना 6th हाउस से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट लेके आ सकता है, या तो बहुत टाइम से चली आ रही है कोई दुविधा, उससे बाहर निकल आओगे, ये नॉर्मल हो गया, ये मतलब आपकी कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर है। लेकिन अभी हम लव रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो यहाँ पर 6th हाउस में चले जाना, अपने का पराया होना, पराये का अपना होना, एक कलयुग की पीक पे जाना, और ऊपर से
जब लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो आपके लगन का स्वामी को भी देखना बहुत जरूरी है। कौन बनते हैं? शुक्र, उनके डोमेन में आती है लव रिलेशनशिप। तो शुक्रदेव 28 जनवरी से लेकर 31 मई 2025 तक कहाँ बैठेंगे? राहु के साथ बनाएंगे 19 मई, यानी कि 14 दिन पहले ही राहु ट्रांजिट करेंगे इनके साथ। यानी कि यहाँ पर 6th हाउस में राहु शुक्र का साथ बैठना आपकी ओवर इंडल्जेंस इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, यानी कि एक जगह बैठकर आप एक नाव की जगह 2 नाव में सवार होना, आपके डिसिप्लिन को ख़त्म करना, ठीक है, मोरालिटी को ख़त्म करना, वॉलेटाइल सिचुएशन बनाना, नेगेटिवली ट्रिगर करना चीज़ें, ये बहुत कुछ देखने को मिलेगा था आपको 2025 में। यही आपकी परीक्षा है, यही आपकी परीक्षा है कि आपको जुपिटर को हेल्प लेनी है या माया की हेल्प लेनी है। यानी कि माया, देखिए शुक्रदेव 6th हाउस यानी आपकी 6th हाउस में स्पाइसेस साइन में उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पे डिवोशन दिखाता है, एक उच्च, देखिए गुरु की राशि में शुक्र का उच्च हो जाना डिवोशन को दिखाता है, सच्चे प्रेम को दिखाता है। वहां पे सच्चा प्रेम कहीं ना कहीं डिमिश हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो गंध फैल जाएगी वहां पर, मतलब वहां पर कहीं माया आपको ट्रिगर करेगी, वहां पे आपको अपोजिट जेंडर बहुत ट्रिगर करेगा, ऑल ऑफ सडन जिसके साथ रहते थे फ्रेंड्स विद बेनिफिट बहुत ट्रिगर करेगा, मतलब सही गलत के पैमाने कहीं ना कहीं खत्म होने लगेंगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या सही है क्या गलत है। यू जस्ट वॉन्ट योर थिंग, यू जस्ट वॉन्ट पीस। और पीस आप किसको मानने लगेंगे? अगेंस्ट द मोरालिटी। जिस दिन आपको लगेगा कि इसके साथ भी रिलेशनशिप सही, इसके साथ भी अपनी ट्यूनिंग बना ली है, इसके साथ कुछ कर लिया, इसके साथ कुछ घूम लिए, वहाँ पे आपको क्या लगेगा? एक्सेस, आपका नुकसान भी होगा, पैसा भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, और आप अपने ऑरे को खराब करते चले जाओगे। माया विल ट्रिगर, यानी कि आपका लगन का स्वामी आपकी आइडेंटिटी ट्रिगर करेगी नेगेटिवली, और लगन राहु के साथ बैठना, राहु आपको बहुत ही नेगेटिव ट्रिगर कर सकता है, आपके जिससे आपको मोक्ष दिलाना था, आप उल्टा माया की तरफ इंडल्ज हो जाओगे। ये आपको नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। शनि का देव वहां बैठना, फिर शनि देव उसका आपको रिजल्ट देंगे धीरे धीरे। शनि देव तो देखते हैं बैठ के कि हाँ अच्छा आपको फ्री विल है ना, क्योंकि हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक फ्री विल है, आपको प्रारब्ध है, आपके पुण्य है, इस आपके पिछले जन्म से बंध के आई हैं कुछ चीजें, लेकिन अब डिपेंड करता है आपका मेरा रिलेशनशिप कैसा है। मतलब एक कपल का एक दूसरे के साथ एक फ्री विल है, दोनों को मिलाना ग्रहों का काम है, उसके बाद फ्री विल है, आप किसके साथ कितना अब्यूसिव होते हो, किसके साथ कितना इंटीमेट होते हो, किसके साथ कितना आप लॉन्ग टर्म चलते हो, किसके साथ आप डिच करते हो, किसको कहाँ क्या करते हो, फिर उसका एक नया लेखा जोखा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ समझना है माया को कंट्रोल करना है। यहाँ माया को कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत परेशानी हो सकती है आपके साथ। लेकिन एक चीज है, ऋण रोग शत्रु कम करेगा आपको एकदम फ्लॉन्ट करोगे आप, ये बहुत क्लियर है। उसके बाद 31 मई के बाद यहाँ पर जाना, शुक्रदेव का डायरेक्ट ट्रांजिट करना, एस्पेक्ट करना। अगर आप यहाँ से निकल गए तो आप बहुत अच्छी इमेज बना के बाहर निकलोगे। अदरवाइज यहाँ पे आपने कुछ गलतियाँ कर दी तो यहाँ पे आपकी नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी, लोग आपको पसंद करना बंद कर देंगे। ऊपर से फिर राहु केतु यहाँ आ जाएंगे, यानी कि नेटवर्क सर्कल आपसे दूर होने लगेगा। देखिए ट्रिगर कहाँ करेगा? यहाँ नेगेटिव इवेंट, राहु ने नेगेटिव इवेंट ट्रिगर किया, राहु अपना बैठ गया 5th हाउस में, केतु बैठ गया यहाँ पर, तो तामसिक को कट करने की जरूरत करेगा। केतु फिर कहेगा चलो मैं कट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन केतु का कट बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। इमेज आपकी नेगेटिव, पब्लिक सोसाइटी, नेटवर्क सर्कल, बड़े भाई बहन आपको कहेंगे भाई तुम हमसे दूर रहे। तो ये दीज थिंग्स विल ट्रिगर सो मेनी थिंग्स। राहु शुक्रदेव 6th हाउस में कुछ सेक्स रिलेटेड डिसीज भी आपकी डायग्नोस हो सकती है। मतलब देख रहे हो कहां तक ट्रिगर कर सकते हैं। 6th हाउस डिसीज को भी दिखाता है। ऋण रोग शत्रु, लोन ले लेके आप डेट जाओगे, लोन ले लेके आप क्या नाम है रिलेशनशिप में लोगों को प्लीज करने की कोशिश करोगे, डिसीज हो जाएगी, कोई ना कोई डिसीज ट्रिगर कर सकते हैं अगर आपने चीजों को मेंटेन नहीं किया तो। अपने ही दुश्मन बन जाएंगे किसी के ऐसे, मतलब जिसको फ्रेंड बनाया, समझ लीजिए बेस्ट फ्रेंड में ही किसी का रिलेशनशिप है, आपने बीच में तो क्रॉस किया, बेस्ट फ्रेंड को ही इग्नोर कर देंगे, अरे भाई तू जा यार, और लड़ाई होगी, फिर फालतू डिस्प्यूट होगा, वहां पे क्या होगा? इमेज खराब होगा। आपको मोरालिटी का ध्यान रखना है। यहीं पर कौन काम आएंगे? आपके गुरुदेव बृहस्पति, यानी कि 8th हाउस में बृहस्पति का बैठना आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, अलर्ट सडन ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और अगर आपके पास वो अकल्ट आई है तो आप थ्रू एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, तंत्र, मतलब मिस्टिसिज्म, इनके द्वारा अपनी लाइफ को हीलिंग की तरफ ले जा सकते हैं। रिसर्च के द्वारा आप अपने को बिजी रख के
किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेके, किसी गुरु के सानिध्य में जाके अपने अंदर जीवन से तमस को निकाल सकते हैं, वेस्ट को निकाल सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी लाइफ में हीलिंग आनी है। शुक्रदेव फिर यहाँ ट्रांजिट करेंगे, फिर 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, यानी कि फिर नेगेटिविटी आएगी। फिर जाके आपका जब लगन का मालिक जेमिनी साइन में बैठेगा तो वहाँ पे भी डुअलिटी देगा, लेकिन भाग्य को सपोर्ट करेगा। फिर जाके इमोशंस में बह जाओगे, यानी कि कहीं ना कहीं ये पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ का इवेंट 2025 में आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यानी कि 2025 मार्च में जो इवेंट करोगे, यानी कि 14 मार्च को यहाँ पर ग्रहण लगेगा, 29 मार्च को यहाँ पर ग्रहण लगेगा, फिर उसके बाद सितंबर में ग्रहण लगेगा, और सितंबर के बाद शुक्रदेव हो जाएंगे नीच के 12th हाउस में जाके। अक्टूबर में नीच राशि के बैठना दिक्कत देगा, और यहाँ की स्थिति शुरू होगी जब केतु के साथ शुक्रदेव बैठेंगे तो यहाँ पर आपका ब्रेकअप हो जाएगा। यानी यहाँ की माया को समझोगे आप कि यही माया है, यही भगवान है, यही मेरे को कृपा कर सकता है, यही मेरे को रास्ता दिखा सकता है, यही सब कुछ है मेरा। और यहाँ से चला हुआ सफर, यानी मार्च से चला हुआ सफर सितंबर में जाके वाइंड अप हो जाएगा। तो क्या करना है ऐसे 6 महीने की रिलेशनशिप का जो पूरी जिंदगी बदल दे? क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल भी सही नहीं है। आपकी इनर वॉइस कह रही है बिल्कुल भी सही नहीं है, मेरी भी वॉइस कह रही है बिल्कुल भी सही नहीं है। बल्कि हमको क्या करना है, यहाँ पर अपने आप को बचाव रखना है। धर्म ज्ञान, भगवत गीता पढ़ें, आप देवी की स्तुति करें, महामाँ लक्ष्मी की कृपा लें, अपने रिलेशनशिप को रेस्पेक्ट करें, डिग्निटी को मेंटेन करें, लॉयल्टी को मेंटेन करें, सामने वाले क्या नाम है आपके जो पार्टनर है उसको सपोर्ट करें। यहाँ पर क्या हेल्प मिलेगी, जैसे जुपिटर जाएंगे 9th हाउस में, आस्पेक्ट करेंगे आपके 1st हाउस को, तो आपकी डिग्निटी को मेंटेन करेंगे, आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, आपके करेज को बढ़ाएगा, आपकी कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा, सोशल मीडिया आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी नेटवर्क सर्कल अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव ट्रिगर नहीं करेंगे राहु केतु फिर, क्योंकि राहु को आप हरा चुके होंगे ना, राहु केतु को हरा चुके होंगे, तो फिर यहाँ पर आपको जुपिटर हेल्प कर रहा है। उसके बाद जब जुपिटर 10th हाउस में आएगा तो 10th हाउस होता है नेम फेम प्रोफेशन का, प्रोफेशन में राइज करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा, घर में ब्लेसिंग्स आएंगी, इनर पीस मिलेगा। आपके ऋण रोग शत्रु को जुपिटर 18 अक्टूबर के बाद जब उच्च राशि में आ जाएंगे, 9th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 6th हाउस को, यानी कि ऋण रोग शत्रु को कम करेगा, शनि देव को एस्पेक्ट करेगा, शनि को ट्यून्ड करेगा कि बस इसको अब ज्यादा दिक्कत देनी। और शनि देव को पता है इन दोनों का अपना कम्युनिकेशन होता रहेगा, जुपिटर और शनि देव का, कि किसको कितना ब्लेस करना है, किसको कितना पनिश करना है। तो इन दी एंड आपको ये समझना पड़ेगा अति की गति क्या होती है, इस चीज को समझ लेना। अगर ये समझ लिया तो लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, हीलिंग आएगा, बेडनेस आएगा, और 2025 आपको सक्सेस पे लेके जाएगा। और अगर ब्लेसिंग्स का सपोर्ट लिया, बड़ों का सपोर्ट लिया, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का सपोर्ट लिया और लीगैलिटी को मेंटेन किया, तभी जाके आप ऋण रोग शत्रु को कम कर पाओगे। अदरवाइज आपकी लाइफ में आएगा डाउनफॉल, और आप फिर सोचोगे कि यार ज्योतिष काम नहीं कर रहा, अरे यार ये एस्ट्रोलॉजर सही नहीं कर रहा, यार मेरा भाग्य ऐसा है, यार लिब्रा वालों को कुछ होता ही नहीं है। यहीं पे आप गलत हो, और भगवान हंसते होंगे फिर आप पर। चलिए बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज के बारे में बात करने के लिए हमको देखना पड़ेगा 7th हाउस, और 7th हाउस पे किसी की दृष्टि नहीं है। शनि देव की दृष्टि रहेगी 29 मार्च तक, यानी कि आपका कोल्डनेस लेके आ रहा है, जो वीकनेस है, जो लूप होल्स है, जो गैप्स है, उसको फुलफिल करने के लिए आपको ट्रिगर कर रहा है। यानी कि आपको माया की तरफ नहीं बढ़ना है, आपने अपने जो गैप्स है ना उसको फुलफिल करना है। अगर गैप्स को फुलफिल नहीं करा, नेगेटिवली ट्रिगर करोगे चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद कहाँ जा रहा है मंगल को भी देखना जरूरी है कि 7th लॉर्ड कौन है, मंगल है। उसके बाद जब फ्री हो जाएंगे, शनिदेव यहाँ आ जाएंगे, राहु यहाँ आ जाएंगे, तो मंगल की पोजीशन देखना अब जरूरी है। मंगल कहाँ पर बैठे हैं, अभी नीच राशि में बैठे हैं। 7th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना, केंद्र का मालिक केंद्र बैठा है, बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन पोजीशन कैसे अच्छी है, अगर दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हो, प्रोफेशन को हेल्प कर रहे हो, अपनी ड्यूटी को बढ़ा रहे हो, ड्यूटी पूरी कर रहे हो, प्रोफेशन पे ध्यान है, नेम फेम पे ध्यान है, अपने विजन पे ध्यान है, तो बहुत अच्छा है। राहु भी यहाँ पॉजिटिव है। देखिए, राहु विजन को अच्छा करेगा 5th हाउस में, शनिदेव कंपटीशन जिताएगा। आप दोनों का एक फोकस कि अपने नेम फेम प्रोफेशन को कैसे आगे लेके जाएं, जनरेशन टू जनरेशन जैसे कैसे हेल्प कर सके। कुछ ऐसा करें जो ब्रेक थ्रू हो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया और लाइफ में लेके आए आपके अबंडेंस। यानी कि आप कोई फायदा नहीं दे, आपके जितने भी रूट्स है ना, जितना भी आपका कुटुंब है आने वाला और पिछला जो गया है, एंसेस्टर्स है, उनको सबका नेम फेम आगे जा सके, ऐसा समय भी बनेगा। लेकिन आपको कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ट्रिगर हो गए, अभी रेट्रोग्रेड होके जनवरी फरवरी में कहाँ चले जाएंगे, जेमिनी साइन में चले जाएंगे। 7th लॉर्ड का 9th हाउस में चले जाना आइडियोलॉजी को चेंज करेगा। एक तो एग्रेसिवनेस बढ़ाएगा। देखिए, एक तो कोल्ड वॉर कहाँ चल रही है, सैटर्न के
एक तो दिखा रहा है भाई ये गैप को भरो, आपकी अलग फिलॉसफी है, आपके पार्टनर की अलग फिलॉसफी है, तो क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है। ऐसा लगता है कि यार सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, सामने वाला टाइम नहीं दे रहा, यार सामने वाला तो कुछ समझता ही नहीं है। चलो भाई दूसरे वाले को अपना समझ लेते हैं, जिसने कहा अरे सोना, अरे बेटा क्या कर रहे हो, अरे बाबू क्या कर रहे हो, बेटा ऐसे नहीं होगा यार, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दी एनर्जीज, यानी कि सामने वाले पे फोकस करो। आपने अगर ये ज्योतिष का शास्त्र आप तक पहुंच गया, यानी कि ये लाइन आप सुन रहे हो, मैं जब एक्सप्रेसिव होता हूं तो मुझे बस गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा। देखिए आपको ये चीज समझना पड़ेगा, जब भगवान ने आपको वो गाइडेंस दे दी तो सामने वाले का प्रारब्ध है, उसके तक नहीं है वो ब्लेसिंग्स, आप तक तो है ना। आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है जब 7th और 9th में आ जाएगा, तो आप और ऊपर से एरी साइन में आ जाएगा, तो आप इधर उधर भागोगे, वॉलेटाइल सिचुएशंस बनेंगी। अग्नि एग्रेशन को ट्यून नहीं रखो, हवा लगेगी अगर एग्रेशन को, तो एग्रेशन भी है, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है, वो एक डिवाइन एनर्जी भी है, पैशन भी है, एग्रेशन भी है, तो यू नीड टू ट्यून दैट। वो हवा तो लग रही है, वो कभी इधर भड़क रहा है, कभी इधर भड़क रहा है, तो कभी आपको किसी भी छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई हो जाना, आइडियोलॉजी चेंज होना, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ना, ये दिखाई देगा। उसके बाद मंगल फिर दोबारा 4 मार्च को कहां चले जाएंगे, 3 अप्रैल को चले जाएंगे आपके मंगल नीच राशि में, फिर दोबारा नीच राशि में मंगल का जाना। और शुक्रदेव जो एक्चुअल में लव रिलेशनशिप के कारक है, मैरिज के कारक हैं, वो कहां बैठे होंगे, राहु के साथ बैठे होंगे। तो मंगल का नीच राशि में चले जाना, राहु के साथ शुक्र का बैठना। आप एक हो सके तो लव वाले पार्ट को जरूर सुन लेना, और फिर आपको पता चलेगा कि माया से बचना है या माया में इंडल्ज होना है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेक्सुअल एक्टिविटी, इंटीमेसी, इंडल्जेंस, ओवर इंडल्जेंस। एक तो होता है इंडल्जेंस, 2025 में ओवर इंडल्जेंस, ये आपको दिक्कत परेशानी देगा। अगर आप, मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, अगर आप नेम के अपने विजन को क्लियर है, अपने एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोफेशन में एक साथ एक तरीके से आप एक लाइन पे खड़े हो कि भाई मेरा विजन क्या है, मछली की आंख की तरह मुझे तो सक्सेस लेनी है, एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है, तो यहीं पे यही मेटेरियलिस्टिक, यही माया आपको मेटेरियलिस्टिक लेवल पे बहुत ऊपर ले जा सकती है, आपका नेम फेम दे सकती है, आपके विजन को ट्रिगर कर सकती है, और आपके अंदर लाइफ में लेकर आ सकती है इमेंस ग्रोथ, जो बहुत बड़ा रिसेट होगा आपके लिए। 2025 आप जीवन में नहीं भूल पाओगे, तो मैं चाहता हूं 2025 पॉजिटिविटी के लिए याद हो, ना कि नेगेटिविटी के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, फिर मंगल कहां चले जाएंगे, नीच राशि से निकल कर 7 जून के बाद जाएंगे केतु के साथ मिलेंगे। 7 जून को मंगल और केतु, मंगल को लगेगा भाई बहुत टाइम बाद, 20 अक्टूबर से लेके 7 जून के बाद जब मंगल नीच राशि से निकल के आएंगे, केतु के साथ लड़ेंगे। फिर केतु के साथ लड़के फिर यहां दिक्कत होगा, मंगल फिर ट्रिगर करेंगे शनिदेव को आपके, वो मैंने बताया है उनका युद्ध क्या चल रहा है, ग्रह युद्ध चल रहा है। उसके बाद फिर सितंबर में चले जाएंगे, अगस्त सितंबर के बाद सितंबर में जाएंगे मंगल देव आपके 12th हाउस में, यानी कि 7th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना। अगर आप काम को लेके क्लियर है, आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, प्रोफेशन में ठीक हो, और अपनी लीगैलिटी को मेंटेन करो, मोरालिटी को मेंटेन कर रहे हो, तो 12th हाउस में जाना, यानी कि फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, फॉरेन शिफ्टिंग, इट माइट बी पॉसिबल। अदरवाइज एक हायर एक्सपेक्टेशन बढ़ना, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी और आपके अंदर लाइफ में डाउनफॉल आएगा। यार मेरी ये डिजायर थी, मैंने तो ये सोचा था शादी के बाद ऐसा होगा, मैं तो यही करने में रह गई, बच्चे पालने में, इन लॉज को देखने में, ड्यूटी पूरी करने में, आपका फ्रस्ट्रेशन बहुत पीक पे जाएगी। और यहाँ फ्रस्ट्रेशन जब केतु मंगल के साथ बैठेंगे ना, और आपका कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर चल रहा है, दिस इज द मोमेंट 7 जून के बाद, दिस इज द मोमेंट जब आपका डिवोर्स ट्रिगर कर सकता है। कोई कोर्ट केस ऐसा आपके फेवर में आ सकता है कि भाई बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, चलो कचहरी कोर्ट केस से एक ऑर्डर आ गया, सेपरेशन इज ऑन कार्ड, ये दिखा रहा है। उसके बाद आपका फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल को इसी की तरफ आप इंटेलिजेंस होगा, और फिर मंगल यहाँ आ जाएंगे आपके अक्टूबर में, सितंबर के बाद अक्टूबर में, उसके बाद फिर नवंबर में यहाँ पर, सितंबर में फिर दोबारा 7th और 3rd हाउस में। यानी कि अगर मैं उसको ट्रैक करूंगा तो उसको मैं मंथली के हिसाब से करूंगा, वीकली के हिसाब से करूंगा, तो लाइव जीपीएस से जुड़ जाइए। मैं इसको और ज्यादा क्लैरिफाई के साथ आपको डीप लेवल पे बताऊंगा, डेप्थ में जाके बताऊंगा, वीकली प्रेडिक्शन में, अपनी मंथली प्रेडिक्शन में। अगर आप नए हैं तो आपको शायद नहीं पता, अगर आप पहले से ही जानते हो तो आपको पता है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, लिख देना जय श्री राम, और बता देना कि हाँ हम रेडी हैं माया को खत्म करने में, हम रेडी हैं लाइव जीपीएस को कनेक्ट करने में, और हम रेडी हैं अपने 7th हाउस यानी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए। आइडियोलॉजी कितनी भी चेंज हो जाए, आपका धर्म नहीं हटना चाहिए, आपका ज्ञान नहीं हटना चाहिए, आपकी ड्यूटी नहीं हटनी चाहिए, आपके मोरालिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। देखो आपको कितना ब्लेस करता है जुपिटर। इसमें एक अच्छी चीज ये है, जुपिटर जब यहाँ पे ट्रांजिट करेगा, जुपिटर जब यहाँ पे ट्रांजिट कर रहे होंगे, तो मंगल जब क्या नाम है यहाँ आएंगे, तो जुपिटर के साथ थोड़ा सा कनेक्शन बनाएंगे।
और जब जुपिटर के साथ कनेक्शन बनेगा तो अपलिफ्टमेंट लेके आएगा। जुपिटर वो एक समय होगा मई में जब आपको एक ज्ञान मिलेगा, एक प्रकाश मिलेगा, एक कम्युनिकेशन होगा आपके पास कि भाई कैसे करना है, ध्यान रखना अपने आगे। यानी कि किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है। तो आपने देखना है, मंगल की चीज़ों को ट्यून करना है। शनिदेव आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है, राहु पूरा है माया देने के लिए तैयार है, और जुपिटर आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार है। लेकिन यू नीड टू सी, यू नीड टू चेक, यू नीड टू डिसाइड कि मुझे किधर की तरफ जाना है, माया की तरफ या धर्म की तरफ। जॉब के बारे में बात करते हैं। देखिए जॉब क्या बता रहा है, 6th हाउस में आ गए हैं आपके शनिदेव। 6th हाउस में बैठेंगे, शटाष्टक योग, 6 प्लैनेट्स का बैठना 6th हाउस में, यानी कि आपकी नेगेटिविटी अगर कोई उड़ जाए तो शनिदेव का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। अपलिफ्टमेंट होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, कुछ माइंड ब्लोइंग होने का, कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। सबका एस्पेक्ट रहेगा 12th हाउस में, तो फॉरेन लैंड, फॉरेन शिफ्ट होना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। जॉब, एमएनसीज आपको चाह रहे थे, यहाँ पर हो सकता है, दैट माइट बी पॉसिबल। 12th लॉर्ड 6th हाउस में जाके नीच के हो जाएंगे, तो आपको एक बार रेट्रोग्रेड भी होंगे मार्च में, तो आपको देखना है अगर मार्च में शिफ्ट कर रहे हो तो यू रियली नीड टू चेक कि भाई प्लैनेट्स की क्या पोजीशन बनी हुई है। अगर आप लेमैन हो तो किसी से कंसल्ट कर लें। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई कि मैं बोल रहा हूँ कि 6 मार्च में नहीं चेंज करना है, तो आपको गाइडेंस जरूर सीख करनी है कि आपके चार्ट में क्या क्या ट्रांजिट बना हुआ है, क्या क्या स्थिति, क्या ग्रह दशा महादशा चल रही है, क्या पोजीशन बनी हुई है आपके 12th लॉर्ड 6th हाउस और आपके ओवरली चार्ट की। ठीक है, उसके अलावा 6th हाउस में आपका शनिदेव बैठ जाएंगे। 6th हाउस के मालिक जुपिटर कहाँ बैठे हैं, अभी 8th हाउस में बैठे हैं, तो विपरीत राजयोग बना हुआ है। आफ्टर मार्च बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी। विपरीत राजयोग यानी विपरीत स्थितियों से निकल के मार्च में जब आप आएंगे, राजयोग को फलित करेंगे, उसके बाद ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको। जुपिटर अपना नेचर नहीं छोड़ेगा, भले से 6th हाउस है, 6th हाउस का मालिक है। बेनिफिक कभी भी अपने नेचर के विपरीत नहीं जा सकते, भले से लॉर्डशिप 6, 8, 12 की मिल जाए, किसी भी मेलेफिक हाउस की मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्लेस करेंगे। इन दी एंड जुपिटर का कर्ज कहा जाता है शास्त्रों में, जुपिटर का कर्ज भी आपके लिए ब्लेसिंग्स का कारक बन जाता है। यानी कि विपरीत राजयोग फलित होना, आपका भाग्य बढ़ना, फिर उसके बाद अक्टूबर में जाके ब्लेसिंग्स मिलना, उच्च का राशि का होना, और 6th लॉर्ड का 6th हाउस पे एस्पेक्ट करना। 10th हाउस में नेम फेम प्रोफेशन इस लेवल पे जाएगा कि आपकी चांदी होगी। आपका बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलने, बस आपको एक मेहनत करनी है। शनिदेव डिसिप्लिन के कारक हैं, लॉयल्टी के कारक हैं। आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपना ग्रेटिट्यूड, मेंटेन करना पड़ेगा डिसिप्लिन, आपको थैंकफुल होना पड़ेगा। बड़ों, शनिदेव दिखाते हैं एजेड लोगों को, अंडर प्रिविलेज लोगों को, ठीक है, उनकी रेस्पेक्ट करो, उनकी ब्लेसिंग्स लो। आपकी लाइफ में शनिदेव बहुत ब्लेसिंग फील देंगे। ज़्यादा शनिदेव मंदिर नहीं जा सकते, अगर आप फॉरेन लैंड में रहते हैं, शनिदेव मंदिर नहीं है वहाँ पर, डोनेट करो, प्लस बड़ों की ब्लेसिंग्स लो, सर्वेंट्स की ब्लेसिंग्स लो, सर्वेंट को फीड करो, सर्वेंट को हेल्प करो, अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प करो। लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी, बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग्स आएगी, ब्लेसिंग्स के द्वार खुल जाएंगे आपके। और यही 6th हाउस जॉब में आपको अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, बहुत अच्छी मेजर लेवल पर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ये आपका 2025 बता रहा है, बहुत कुछ बताएगा आपका नेटल चार्ट भी। लेकिन अगर जुपिटर एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, लेकिन अतिचारी हो गया, इंपल्सिव भी हो सकते हैं आप। जुपिटर मतलब आप सोचोगे यार जल्दी, बहुत टाइम से वेट कर रहा था या कर रही थी इस जॉब का, अब जाके मिली है, मैं नहीं, मैं सारे सब कुछ ब्रेक डाउन कर दूंगी, मैं हर हद पार कर दूंगी। ये चीज़ का ध्यान रखें। यानी माया भी यहाँ पे अपना प्ले कर सकती है, अपना खेल खेल सकती है माया, उस चीज़ का देखना। माया पे ध्यान रखना है, माया को ट्रिगर नहीं करना है, संयम नियम साधना, और किसी ब्लेसिंग्स के साथ, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, फादर लाइक फिगर, एक्सपीरियंस पीपल की उनकी सपोर्ट लेते हुए, उनकी गाइडेंस, उनके एक्सपीरियंस, उनकी विजडम का यूज़ करते हुए आपने डिसीजन लेना है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। इंपल्सिव नहीं होना है। अतिचारी हो गए हैं जुपिटर, जो 13 महीने में अपनी राशि बदलते वो 5 महीने 4 दिन में बदल रहे हैं। तो यू रियली नीड टू टेक केयर कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। कुछ एकदम ऑल ऑफ सडन चीज़ें क्लिक हो रही हैं, तो उसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ठीक है, बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे हैं आपके, देखिए मून लॉर्ड बनते हैं। ठीक है, मून की पोजीशन कैसे देखोगे, मून की पोजीशन देखेंगे हम वीकली से, वीकली के थ्रू जानेंगे हम मून की पोजीशन क्या बन रही है, किसके साथ एस्पेक्ट कर रहा है, उसमें तो हम सारे प्लैनेट्स लेंगे, तो आपको डे टू डे एक्टिविटी में पता रहेगा आपका बिजनेस कैसे प्रोमिनेंटली ग्रो करने वाला है। माया से बचें, प्लस शनिदेव 6th हाउस में चले गए हैं, तो शनिदेव यहाँ पर आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, प्लस लुमिनरीज है ना, सूर्य और मून, तो उनके अकॉर्डिंग ही लुमिनरीज को सपोर्ट करने वाले हैं शनिदेव, मंगल, राहु के, तो ये सब कुछ सपोर्ट करता है। तो आपके बिजनेस को सपोर्ट करेंगे शनिदेव, क्योंकि उनकी पोजीशन बहुत अच्छी बन गई है। सेकंड थिंग,
जुपिटर भाग्यस्थान में आ जाएंगे, ठीक है। और जब 18 अक्टूबर को यहाँ पहुंचेंगे 10th हाउस में, आपके 10th हाउस में 18 अक्टूबर को यहाँ बैठना, शनिदेव का 6th हाउस में बैठना, यानी कि थ्रू द डिसिप्लिन, थ्रू लॉयल्टी, थ्रू हार्ड वर्क, थ्रू एक लिमिटेड रिसोर्स में भी ज़्यादा काम करने वाले बन जाओगे आप जिस दिन, उस दिन जीवन में आपका उत्थान, प्रगति, सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। ऐसी हवाएं चलेंगी, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। मैंने बोला है ना, गुरु का ज्ञान और शनि का लिमिटेशन, शनि का डिसिप्लिन अगर मिक्स कर दोगे तो आम से खास बन जाओगे, शान हो जाएगी आपकी। एक कहीं ना कहीं इमेंस ग्रोथ मैं देख रहा हूँ आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आपने क्या करना है, गुरु का सानिध्य में रहना है, गुरु के प्रकाश लेना। और मंगल नीच राशि के बैठे हैं स्टार्टिंग तक, यानी कि आपको जो ट्रबल कर रहे हैं जून तक कर रहे हैं मंगल। अगर मैं मंगल की बात करूं पर्टिकुलर, तो मंगल आपको क्या बता रहे हैं, देखो मंगल ये बोल रहे हैं कि भाई ऊर्जा नहीं है उनके पास, ठीक है, ऊर्जा नहीं है तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और शनिदेव उसके लिए ट्रिगर करेंगे, यहाँ पे आपको वॉलेटाइल होंगे, डिस्ट्रक्शन तो आएगा स्टार्टिंग में, इनिशियल लेवल पे। यानी कि शनिदेव यहाँ बैठे हैं, जब तक राहु यहाँ बैठे हैं तो फालतू का ऋण रोग शत्रु बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बिजनेस में। जैसे शनिदेव यहाँ पर बढ़ेंगे, 5th हाउस विजन देगा राहु, 6th हाउस कंपटीशन जिताएगा, ऋण रोग शत्रु कम करेगा। और मंगल आपको प्रोएक्टिव होने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे शनिदेव आपको इतना ज़्यादा प्रेस कर देंगे, जब तक आपको ये नहीं आएगा, प्रेशर इतना दे देंगे, इतना ज़्यादा वो देंगे, दिक्कत परेशानी आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए। अगर आप नहीं माने तो, प्यार से नहीं माने तो, कि रात को सोने से पहले आपको लगेगा 4 अलार्म लगा दो, मुझे सुबह 6 बजे उठना ही है, मतलब मुझे टाइम से उठना है, तभी टाइम से मीटिंग करनी है, तभी जाके आपकी लाइफ में जीवन में प्रकाश आएगा, तभी लाइफ में आपकी एबंडेंस आएगा। यानी कि डिसिप्लिन प्यार से मान जाओ या कॉस्मोस सिखा देगा। और प्रगति की जो मार होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, ग्रहों की चाल की मार बहुत खतरनाक होती है, तौबा तौबा, ठीक है। तो 6th हाउस आपको शनि सपोर्ट करने वाले हैं, आपके जुपिटर 10th हाउस में आपको सपोर्ट करने वाले हैं। 18 अक्टूबर के बाद इमेंस ग्रोथ, इमेंस ब्लेसिंग्स, इमेंस हैप्पीनेस, इमेंस सक्सेस आपका वेट कर रही है। और फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, क्योंकि कर्म कारक हैं और 10th हाउस के एक्चुअल में जो लॉर्ड है वो शनि बनते हैं। 12th हाउस को देखना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इनसे बिजनेस ग्रो होना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स सीख करते रहिए और लाइव जीपीएस से जुड़ जाइए प्लीज। वीकली के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस क्या बता रहा है, देखिए फाइनेंस बता रहा है आपका मंगल, सेम मंगल की पोजीशन देखना, और आपका यहाँ पर बैठते हैं सूर्य। सूर्य की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है, यानी कि सूर्य बताएंगे आपकी सक्सेस को, आपकी इनकम को, और मंगल बताएंगे आपकी राइज कैसे करोगे। यानी कि कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो आपके 2024 मिड से ही कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल लेवल पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। फैमिली की वजह से स्ट्रगल, फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर, ठीक है, फैमिली को लेके इमोशनल होना, और लेकिन फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो लेकिन पैसा नहीं है, उस तरह कहीं ना कहीं चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ेगा। मंगल की पोजीशन क्योंकि अच्छी नहीं बन रही है, जून के बाद वो केतु के साथ आ जाएंगे, फिर उसके बाद वो 12th हाउस में चले जाएंगे। तो या तो इतना पैसा हो आपके पास कि बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सको, आप पैसे डाल के भूल सको। अगर लेमैन के लिए, बेसिक इंसान, मीडियम क्लास के लिए सोचूं तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल लेवल पे लेके आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहना पड़ेगा। पैसा हो जितना हो सके उसको बचा के रखें, जितना अंडर द गाइडेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, गुरु, कोई एक्सपीरियंस बंदे के अंडर एक्सपीरियंस में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं या लगाते हैं या उसके हिसाब से चलते हैं तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। 7th हाउस के मालिक भी होते हैं सेकंड लॉर्ड, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि स्पाउस आपको सपोर्ट कर सकता है, अपना पैसा कमाया हुआ स्पाउस को देना शुरू करें, वो बचाएगा, और उसको बोलो कि आने वाले समय में हेल्प आउट करेगा। और मैंने कुछ प्रिडिक्शन की है मार्च अप्रैल मई में, उसको देख लो, क्योंकि शायद उस समय ऐसा काल आए कि आपको पैसों की काफ़ी ज़रूरत पड़े। तो उस काल के लिए अपने पैसे बचाना, पैसों को ग्रो करने का कुछ ऐसा तरीका, सिस्टम ढूंढ लें जो आपको बेसिक नीड्स आपकी फुलफिल होती रहें। कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही हैं चीज़ें। और सूर्यदेव की पोजीशन अभी क्या बनी हुई है, देखिए अभी कैप्रिकॉन में है स्टार्टिंग में, तो नेटवर्क सर्कल के थ्रू पैसा मिलेगा, नेम फेम बिजनेस के थ्रू पैसा मिलेगा। फिर राहु के साथ, शनि के साथ आ जाएंगे, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन सिखाएगा, लेकिन फिर भी ग्रोथ देता रहेगा। अगर डिसिप्लिन हो गया, अगर लॉयल्टी के साथ काम करोगे, मेहनत के साथ काम करोगे, मार्गदर्शन के साथ काम करोगे, गुरु के सानिध्य में और भगवान को, नारायण को मानते हुए कि कोई है जो चला रहा है, या आपकी कृपा से नहीं मिल रहा है, भगवान की कृपा से आपको पैसा मिल रहा है, उस हिसाब से चलोगे तो कहीं ना कहीं पैसा बनता रहेगा, आपकी नीड पूरी होती रहेगी। उसके बाद राहु के साथ ग्रहण लगना, मार्च बहुत क्रिटिकल होने वाला है, आपको इस चीज़ का देखना है। नेटवर्क सर्कल पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, ठीक है। सूर्य आपके 5th लॉर्ड है, नेटवर्क सर्कल, बड़े भाई पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, चीज़ों को धीरे धीरे चीज़ों को चलाना है, बड़े भाई बहन पे भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। फादर लाइक
उन फिगर की हेल्थ का ध्यान रखना है, वहाँ पैसा खर्च हो सकता है, कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है, कुछ डायग्नोस हो सकते हैं, वो चीज़ों का ध्यान रखना है। धीरे धीरे सूर्य की पोजीशन जैसे जैसे अच्छी होती जाएगी वो हम बताएंगे आपको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। तो फाइनेंस थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए आपको अपने फाइनेंस को, अपने पैसों को बहुत संभाल के रखना है और भटकाव से बचना है, किसी भी चिट चैट और स्पॉन्जी स्कीम में नहीं फंसना है। दिस इज द गाइडेंस फॉर दी 2025 ईयर। बहुत डेप्थ में जाने के लिए हम ईयरली प्रिडिक्शन, गोचर वाइज, मंथली प्रिडिक्शन, वीकली प्रिडिक्शन इसको देखेंगे, समझेंगे और उसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि मेरी भी एक एनर्जी है, बोलते 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 मैं भी थक जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो नया दिन नई ऊर्जा के साथ नई वीडियो जब बनाएंगे तो आप उसमें देख पाएंगे। तो जुड़ना जरूरी है, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना जरूरी है। मोर लव, मोर लाइट, मोर पीस, प्लीज स्टे देयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2025 कहीं ना कहीं हेल्थ के ही घर में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, षष्ठी योग बनने वाला है, ग्रहण लगने वाला है। और 12th हाउस कहीं ना कहीं लॉसेस का दिखाता है, एक्सपेंडिचर्स का दिखाता है, कहीं ना कहीं आइसोलेशन को दिखाता है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल को दिखाता है। 6th हाउस कहीं ना कहीं हमारी रोग को दिखाता है, डिसीज को दिखाता है, ऋण रोग शत्रु को दिखाता है। कोई लोन बढ़ेगा हेल्थ इश्यूज की वजह से, कोई बहुत पुराने टाइम से हेल्थ चल रही है तो किसी सब्जेक्ट मैटर अच्छे एक्सपर्ट पे जाएं, किसी के अच्छे सही क्योर पे जाएं, जिससे कि आपको सही औषधि मिल सके, सही दवाइयाँ मिल सकें, जिससे कि आप अपने आप को क्योर कर सकें। कोई अपना रूटीन चेकअप कराएं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत, और है तो प्लीज़ उसके लिए बहुत सही अपनी प्लानिंग करके चले। भाई इतना पैसा तो होना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी ना आए, कोई ऐसा स्ट्रकनेस आ सकती है, कोई ऐसी ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी चीज़ डायग्नोस हो सकती है 2025 की इनिशियल लेवल पे ही आपको जो परेशानी दे सकती है। कोई सेक्सुअल एक्टिविटी ऐसी ना करें, कोई सेक्सुअल ऑल ओवर एब्डोमेन, कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिगार्डिंग कोई ना कोई परेशानी या दिक्कत परेशानी आ सकती है। ठीक है, कोई ऐसी डिसीज डायग्नोस हो सकती है। अपने लीवर का ध्यान रखें। ठीक है, लोअर अपनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है। मंगल की पोजीशन नीच राशि में बैठा है तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज, हार्ट रिलेटेड इश्यूज कहीं ना कहीं हो सकता है। 8th हाउस में जुपिटर का बैठना अभी रेट्रोग्रेड है 4 फरवरी तक, हो सकता है साइनस का इशू या फिर हो सकता है शुगर का इशू बहुत ज़्यादा हिट कर जाए, बीपी बहुत हिट कर जाए। तो दिस इज़ वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। इससे बचने का एक ही तरीका है, डिटॉक्स वाटर पीते रहिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, प्रोएक्टिव रखिए, जिम जाइए, वॉक कीजिए, हेल्दी रखिए अपना हेल्दी रूटीन। आपको प्रोमिनेंट, आपको बचना है 2025 में। बहुत सरल शब्दों में एक लाइन में बोलता हूँ, हेल्थ को लेके कंसर्न है, हेल्थ को लेके कंसर्न था, हेल्थ को लेके कंसर्न रहेगा। आपको बचना है 2025 में। फाइनेंस को भी बचा के रखें, अपनों को साथ बना के रखें, पराये को अपना मत समझें, क्योंकि कोई बीमारी में अपने ही साथ देते हैं, अपना पैसा साथ देगा, अपने लोग साथ देंगे। अगर दोनों में से एक भी हटा दूं तो पैसा सबसे ज़्यादा साथ देगा। तो फाइनेंस को बचा के रखें। और फिर मैं गलत भी बोल सकता हूँ, आई एम सॉरी, परिवार तो परिवार है, देखो उसमें कोई बहुत बड़ा डिबेट नहीं है। परिवार भी सपोर्ट करता है, लेकिन कभी कभी परिवार भी जब सपोर्ट करता है जब आपके पास पैसा होता है, आपके पास वो ओहदा होता है कि भाई बहुत पैसा है इसके पास, मेरी सपोर्ट कर सकता है, कभी आने वाले समय में काम आए। सेल्फलेस तो हम कोई भी नहीं है ना, सेल्फिशनेस तो हमारा जुड़ा हुआ है ना, तो वो अच्छे के लिए भी है। काम होना चाहिए, प्रारब्ध पूरे करो, सेवा करो और अपनों के साथ बना के रखो। ठीक है, कोई भी इस तरह का ट्यूनिंग नहीं बैठना चाहिए कि आपका हेल्थ में प्रॉब्लम आए और आप जब देखो मेरे साथ कोई नहीं है खड़ा। तो अपनी हेल्थ का बहुत ही एक्टिव प्रोएक्टिव बना के रखें और अपने हेल्थ को लेके हमेशा डायग्नोस कराते रहे, हर 1-1.5 महीने 2 महीने में। और मार्च से पहले तो जरूर डायग्नोस कराना है, अगर आप लाइव GPS वेदी बगन यानी मुझे अगर फॉलो करते हैं तो। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, देखिए स्टूडेंट बता रहा है कहीं ना कहीं आपका 5th हाउस में अभी शनिदेव बैठे हैं। डिसिप्लिन के थ्रू ही सपोर्ट मिलना है, डिसिप्लिन के थ्रू ही कहीं ना कहीं सक्सेस मिलनी है। नहीं तो ज्ञान के कारक 8th हाउस में और शनिदेव बैठे हैं कोल्डनेस और डिसिप्लिन के कारक 5th हाउस में। यानी कि अगर डिसिप्लिन के साथ पढ़े नहीं, संयम साधना के साथ पढ़े नहीं, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करी, गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करी, फेल होने के चांसेस हैं। सडन ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा लगे यार मैं आज तक फेल नहीं हुआ, अब कैसे फेल हो गए, क्योंकि बेटा आप माया की तरफ बढ़ गए हो। शुक्रदेव का प्रोमिनेंट इंपैक्ट दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं 28 जनवरी के बाद। यानी कि पढ़ाई के टाइम पे भी चिट चैट करना, पढ़ाई के टाइम पे भी फोटोज भेजना, पढ़ाई के टाइम पे भी डेट का ध्यान रखना, पढ़ाई का बहाना देके, इमोशनल हीलिंग का बहाना देके, थोड़ा सा स्पेस का बहाना देकर यार बहुत थक गया हूँ मम्मी, जाना पड़ेगा, थोड़ा मिल के आ जाऊँगा अभी थोड़े टाइम बाद मैं, और वहाँ पे कुछ और सीन क्रिएट हो रहा है। दैट विल हिट योर मेंटल हेल्थ, कैन यू बिलीव।
पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे। अपनों को धोखा दे दोगे। माँ बाप की तो एक लिमिट है, लेकिन समय की, कॉस्मोस की, ग्रह नक्षत्रों की कोई लिमिट नहीं है। वो आपको देख रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं आपको हमेशा। तो आपको ध्यान देना है। ऊपर उसके बाद मई के बाद राहु आना 5th हाउस में, कहीं ना कहीं आपको माया, एडिक्शन, स्मोक, अल्कोहल, नॉनवेज, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज कराएगा। लिब्रा मून साइन, लिब्रा लगन वालों, अगर आप वर्किंग भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो अपने काम पे ध्यान दो। स्टूडेंट हो सिर्फ तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये मत सोचो जो बड़े लोग करते हैं हम भी बड़े बन जाएंगे, कॉलर खड़े करके स्मोक करेंगे। अति की गति मत भूलना, ठीक है। और महाभारत देखिए, तो नहीं देखिए तो एक बार देख लेना, नहीं तो दुर्योधन का हाल देख लेना, ठीक है। माया के चक्कर में उसका क्या हद शुरू हुआ था, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप, हर कोई समझदार है आज के डेट में, कोई बच्चा नहीं है। आपको पता होना चाहिए एडिक्शन किसी भी तरह के, मैंने बोला ना, हेल्थ को सुन लेना। एडिक्शन आपके मेंटल हेल्थ और लोअर एब्डोमेन को हिट कर सकता है। और अगर आपको अपने जीवन से प्रेम नहीं है तो नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। अगर प्रेम है तो चाहिए प्लीज़ इसको क्विट कीजिए आज ही, और अपने आप को संयम नियम साधना के साथ एक मंथन कीजिए, योगा मेडिटेशन में लीजिए, स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लीजिए, साइंस की हेल्प लीजिए, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंडर में रहकर अपनी लाइफ में हीलिंग की तरफ लेके जाइए। तमस को काटना है और स्पिरिचुअलिटी को पकड़ना है। यही सार है 2025 का, और यही साल आपको बहुत लंबे लेवल तक, लंबी रेस का घोड़ा बना सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं सब कुछ सुखद, मंगलमय और आनंद में रहे। वीकली नई ट्रांजिट वीडियोस के साथ, मंथली वीडियोस के साथ मिलता रहूँगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, हरि बोल।